महाराज ये परम वृक्ष संत हैं, इनके पीछे पीछे तुम मत जाओ, ये लौट कर आने वाले नहीं हैं, ये तो भगवत भजन करने के लिए इस धरती पर पधारे हैं, ये लौट कर नहीं आएंगे। तो ऐसे सुखदेव जी महाराज परम वृक्ष संत हैं। अरे सुखदेव जी महाराज तो ऐसे थे कि जिन्हें ये भी भान नहीं रहता था कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष, ये स्त्री पुरुष में भेद भी नहीं जानते थे, ये ऐसे थे सुखदेव जी महाराज। यही चर्चा मिलती है कि व्यास जी महाराज पीछे पीछे जा रहे थे, सुखदेव जी महाराज आगे आगे जा रहे थे। 12 वर्ष में तो प्रकट हुए, 12 वर्ष की उम्र सुखदेव जी महाराज की, और आगे आगे जैसे ही जा रहे थे पीछे पीछे व्यास जी महाराज आ रहे थे। तो कुछ स्त्रियां कुएं पर स्नान कर रही थीं, सुखदेव जी महाराज को जाते हुए देख करके वो स्नान करती रही, लेकिन जैसे ही बूढ़े बाबा व्यास जी आए तैसे ही अपने अपने वस्त्रों को उठा करके ओढ़ करके बैठ गए। तो व्यास जी ने कहा, अरे ये मेरा जवान बेटा तुम्हारे सामने से निकल गया, तुमने पर्दा नहीं किया, मैं बूढ़ा व्यक्ति आया तो तुमने पर्दा कर लिया। उन स्त्रियों ने कहा, बाबा तुम्हारे जो पुत्र है उन्हें ये भान नहीं है कौन स्त्री है और कौन पुरुष है, लेकिन तुम जानते हो कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। ऐसे सुखदेव जी महाराज परम वीतरागी संत श्री सुखदेव जी महाराज। आज वो सुखदेव जी महाराज की बारंबार नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसे सुखदेव जी महाराज को बारंबार प्रणाम। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। अच्छा, ये सुखदेव जी महाराज कैसे हैं? देखिए यहां मिलता है कि सुखदेव जी महाराज ऐसे हैं, किसी के यहां भी जाते हैं, अगर भोजन आदि मांगने के लिए, भिक्षावृत्ति के लिए जाते हैं, तो कितनी देर ठहरते एक जगह पर? बोले कितनी देर? जितनी देर में हम एक जो शुद्ध देसी गाय होती है ना, देसी गाय जो होती है शुद्ध देसी गाय, उसका दोहन करते, उसको लगा लेते, उसमें से दूध निकाल लेते। शुद्ध देसी गाय जो होती है वो 1 लीटर दूध देती है, 1-1.5 लीटर दूध देती होगी। लगभग कितनी देर लगती है उसको लगाने में? संतों का ऐसा मानना, विद्वानों का ऐसा मानना 6-7 मिनट, 5-6 मिनट, 7 मिनट, इतनी देर लगती है। तो बोले इतनी देर एक दरवाजे पे रुकते हैं सुखदेव जी महाराज। अगर किसी ने ला करके कोई भिक्षा वगैरह दे दी तो ठीक है, नहीं तो आगे निकल जाते हैं। स्पष्ट लिखा है, साधु दोहन मात्रेषु गृहेषु गृहलेहिना अवेक्षेते महाभागा तीर्थी कुर्वा तथा श्रमम्। सूत जी महाराज सोनकादि किसी कहने लगे सूत जी महाराज से, हे सूत जी महाराज, आप कह रहे हैं कि भागवत की कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई, तो सुखदेव जी महाराज तो एक जगह 6 मिनट से ज्यादा नहीं ठहरते, फिर 7 दिन तक कैसे बैठे रहे? वो तो इतनी देर से ज्यादा नहीं ठहरते हैं, फिर इतने समय तक कैसे बैठे रहे? तो वो आप चर्चा हमको सुनाइए। तो वो कथा यहाँ पर वर्णन करते हैं कि कैसे सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। व्यास जी महाराज एक दिन बैठे हुए हैं, शोक में बैठे हैं, दुख में बैठे हैं। कौन? व्यास जी महाराज। अच्छा, व्यास जी महाराज का आश्रम कहाँ है? बोले बद्रीनाथ धाम हम जाएंगे तो बद्रीनाथ धाम से ऊपर जब जहां सरस्वती मैया प्रकट होती उधर जाएंगे, तो सरस्वती मैया के तट पर ही सम्याप्रास नाम का व्यास जी का आश्रम आज भी बना हुआ है। किस नाम का आश्रम है उनका? सम्याप्रास नाम का आश्रम आज भी है। जहां सरस्वती मैया प्रकट हो रही है वहीं पर, जहां भीम ने और बड़ा भारी पत्थर रख करके पुल बनाया उसको भीम पुल कहते हैं, भीमशिला कहते हैं। जिसको माना गांव कहते हैं, जहां मिलिट्री के बंकर बने हुए हैं, उस जगह पर व्यास जी महाराज का आश्रम है। वहां व्यास जी महाराज बैठे थे। नारद जी महाराज आए। नारद जी ने व्यास जी को दुखी देख करके पूछा, अरे व्यास जी दुखी क्यों हो रहे हो? तुमने इतने पुराणों की रचना की फिर भी दुखी हो रहे हो? तो व्यास जी महाराज कहने लगे, दुख तो यही है, मैंने इतने पुराणों की रचना की। कितने की? 17 पुराणों की। कितने पुराण रच दिए थे उन्होंने? 17। फिर दुखी क्यों हो रहे हो? बोले मैंने 17 पुराणों की रचना तो की, लेकिन मेरे मन में आनंद नहीं है। तो बोले आनंद इसलिए नहीं है, जितने भी पुराण तुमने रचे उनमें किसी ना किसी एक विशेष देवता की चर्चा है, इसलिए अब तुम एक 18वां पुराण रचो, जिस पुराण में मात्र भगवान और भगवान के भक्तों की चर्चा हो, ऐसा पुराण रचो। तो बोले ऐसा पुराण कहां से रचूंगा? तो बोले जो तुमने 17 पुराण लिखे हैं उन्हीं में से छांट के भक्त और भगवान की चर्चा जो हो उससे 18वां पुराण लिख दो। तो व्यास जी महाराज ने 18वां पुराण कौन सा लिखा? श्रीमद् भागवत महापुराण।
तो सारी चर्चाएं दूसरे पुराणों में से उठा उठा करके रखी है, छोटी छोटी सी। जैसे बलि महाराज का प्रसंग है ना, वो वामन पुराण से लिया है। जैसे ध्रुव जी महाराज का प्रसंग है, वो विष्णु पुराण से लिया है। प्रहलाद जी की चर्चा है, वो नृसिंह पुराण से लिया है। ऐसे उठा उठा करके रखी है सबसे। तो 18वां पुराण बन करके तैयार हुआ। 18वें पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हो गई। भागवत महापुराण की आगे चर्चा बढ़ती है। बोले महाभारत का युद्ध चल रहा था और महाभारत के युद्ध में और भीमसेन ने और दुर्योधन की दोनों जंगाएं तोड़ दी। दोनों जंगा तोड़ दी। दुर्योधन पड़ा हुआ है। उसी समय कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, ये तीनों आते हैं। ये तीनों जीवित बच गए। ये तीनों आते हैं। अश्वत्थामा तो अमर है, उसको तो अमरता का वरदान था, उसको कोई मार नहीं सकता है, अमर है। अच्छा, अश्वत्थामा अमर क्यों है? बोले शिव महापुराण में चर्चा आती है कि अश्वत्थामा स्वयं भगवान शंकर जी का अवतार था, स्वयं भगवान शिव जी का अवतार था अश्वत्थामा। शिव महापुराण में कथा आती है शिव जी का अवतार, इसलिए भगवान भोलेनाथ का अवतार, उसे कौन मार सकता है। अश्वत्थामा आया और कहने लगा, अरे महाराज दुर्योधन। तो दुर्योधन बोला, आप काहे का महाराज? बोले नहीं नहीं, तुम मेरे लिए तो, मैं जब तक जीवित हूं तब तक तुमको महाराज मानूंगा, लेकिन बस आपने मुझ पे भरोसा नहीं किया। एक बार आपने अगर युद्ध की कमान मेरे हाथों में सौंपी होती तो आज कुछ नजारा ही और होता। अरे तुमने जिस जिसको सेनापति बनाया वो सब कहीं ना कहीं चुपके चुपके पांडवों का हित चाहते थे। पितामह भीष्म को बनाया, वो पांडवों का भला चाहते थे। हमारे पिताजी को बनाया, वो अर्जुन से बड़ा प्रेम करते थे। कर्ण को बनाया, वो उनका भाई निकला। तो दुर्योधन ने वहीं से खून भरी मिट्टी उठाई और उसको टीका लगा दिया। ले जा, मैंने तुझे आज ही सेनापति बनाया, अभी सेनापति बना, जा। बोलो महाराज क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं चाहता हूं, एक ही बात चाहता हूं। बोले कौन सी? मुझे दुख एक ही बात का है। बोले कौन सी बात का है? कि हम कौरव 100 भाई थे, 99 मर गए, 100वां भी मैं मरने वाला हूं, और पांडव 5 भाई थे, तो पांचों जीवित हैं। बस इसी बात का दुख है। अगर पांडवों में से भी एक आध कोई मर जाता तो मैं भी सुखी सुखी मरता। तो ये तो यही बात हो गई कि आज के समय में भी लोग अपने दुख से दुखी नहीं है। लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, अपितु दूसरे के सुख से दुखी है। ये क्यों सुखी है? दूसरे के सुख से दुखी है। ऐसे ही दुर्योधन दुखी है। तो अश्वत्थामा जाते हैं और अश्वत्थामा युद्ध करने के लिए गया, और अश्वत्थामा ने जाकर के कथा आपने श्रवण करी होगी। भगवान ठाकुर जी महाराज पांडवों को वहां से उठा करके ले जाते हैं। पांडवों के बिस्तर पर द्रौपदी के जो 5 बेटे थे और वह शयन करने लगते हैं। 5 जो बेटे थे वो सो जाते हैं। अश्वत्थामा जाता है, 5 के सिर काट करके ले आता है, और 5 के सिर काट करके ला करके और दुर्योधन को दे देता है। दुर्योधन को दे देता है। दुर्योधन ने सबसे पहले कहा, ला, सबसे पहले मुझे भीमसेन का सिर दे। और जैसे ही और भीमसेन का बेटे का सिर जैसे ही अश्वत्थामा दुर्योधन के हाथ में देता है, और दुर्योधन ने जैसे ही उस और सिर को दबाया, वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जैसे ही दबाया भीमसेन ने, और अच्छा भीमसेन ने, दुर्योधन ने तो इसलिए दबाया भीमसेन का सिर समझ के। भीमसेन का सिर तो वज्र के समान मजबूत था, तो दुर्योधन ने बहुत ताकत लगाई, भीमसेन का सिर दबा रहा हूं। लेकिन जैसे किसी पहलवान को नारियल कह के, नारियल ले, ऐसे नारियल दो,
ले नारियल फोड़ अपने हाथों से। तो वो नारियल दबाने के लिए बहुत ताकत लगाएगा और उसको ये पता ना हो कि नारियल के बदले हमने उसको पपीता दे दिया। तो उसने बहुत ताकत लगाई नारियल समझ के फोड़ने के लिए, लेकिन वो तो बच्चे का सिर था तो दबता हुआ चला गया, चिपक गया। तो दुर्योधन की आंखों में आंसू आ गए, टप 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 रोने लगा, अश्रु धारा बहने लगी। अरे हे दुष्ट अश्वत्थामा, तुमने ये बहुत बुरा कर दिया, बहुत बुरा। अरे कभी कभी अगर पांडवों के बच्चे, हमारे कुल में तो कोई बचा नहीं, मेरा एक लक्ष्मण नाम का बेटा था वो भी मर गया, मैं भी मरने वाला हूं, मेरे सोई भाई मर गए, हमारे परिवार में कोई नहीं बचा। लेकिन पांडवों के परिवार में जो बच्चे थे पांडवों के, वो कभी कभी श्राद्ध के पक्ष में और हमारा श्राद्ध करते तो कभी कभी हमें भी पानी देते, हम भी तो उनके पितर थे, हमें भी पानी देते। लेकिन अरे दुष्ट अश्वत्थामा, तूने तो हमारे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। तुझे धिक्कार है, तुझे धिक्कार है, तुझे धिक्कार है। और दुखी होकर के दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। अश्वत्थामा जान गया अर्जुन जीवित बच गया है, अब मुझे नहीं छोड़ेगा। अश्वत्थामा वहां से भागता है और जैसे ही पांडव लौट करके आते हैं तो द्रौपदी बिलक बिलक करके रो रही है, जिसके 5-5 बेटों के सिर काट करके कोई ले गया हो और 5-5 बेटों के धड़ पड़े हों। उस मां के हृदय से पूछिए, बड़ा बिलक करके दुखी होकर के रो रही है। समझाया, अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, द्रौपदी चिंता मत करो, हमारे बेटों के सिर काटने वाले